हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। इंसान का भावना ऐसा है ना कि उसके पास जितना भी चीज़ें हों, वो कितना भी लाइफ में आगे बढ़ गया हो, मतलब उसकी इनकम अगर बहुत अच्छी है ना, तो भी से उसको इतनी सारी टेंशन रहती है कि मुझे लाइफ में और भी कुछ करना है। मतलब वो हमेशा चिंताग्रस्त रहता है। इंसान हमेशा टेंशन में रहता है। कुछ मिल गया है तो भी से उसको टेंशन, ना मिले तो भी से उसको टेंशन। मतलब हम ह्यूमन बीइंग्स में ऐसी नेगेटिव थिंकिंग आ गई है कि हर चीज़ में हम नेगेटिव हो होकर टेंशन में रहते हैं। जबकि टेंशन लेने से अगर सारी चीज़ें अच्छा हो जाता है तो आप बैठकर सिर्फ टेंशन ही लीजिए। अगर सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं ना, तो मैं तो बोलती हूँ कि आप बैठ जाइए कहीं अच्छी जगह पे और बैठकर पूरा दिन आप टेंशन लीजिए। अगर टेंशन से सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो। टेंशन लेने से कभी कोई चीज़ें ठीक ठीक नहीं होती है। आप जो विषय आपको थोड़ा-सा परेशान कर रही है, उस चीज़ की गहराइयों पे जाइए और उसको सुधार करने की कोशिश करिए, ना कि टेंशन लेकर बैठ जाने के लिए आप रहिए। और ये ज़िंदगी में ये पूरी लाइफ ऐसी है ना कि हम हम ह्यूमन बीइंग्स की एक नेचर होती है, हमारे पास चाहे जितने भी धन संपत्ति हो, कुछ भी चीज़ें हों, नहीं होती है उनको तो टेंशन होती ही है, मगर जिनके पास सब कुछ उपलब्ध है फिर भी से वो टेंशन की भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। ये होता है कि हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा हो गया है ना कि हम हर चीज़ों को नेगेटिव सोचते हैं। हम कुछ भी चीज़ें करने से पहले ही टेंशन में आ जाते हैं कि अब ये चीज़ें मिल तो गई हैं, अब हम इस चीज़ को कैसे आगे बढ़ा पाएँगे। तो आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट करिए और मेरा कहना ये है, चाहे चाहे पारिवारिक माहौल हो या फिर बिजनेस पे या फिर किसी भी चीज़ पे लेके आप किसी भी चीज़ को लेके आपके दिमाग में टेंशन चल रहा है ना, तो आप वहीं पे स्टॉप होइए, सोचना बंद कर दीजिए और कम से कम एक बार इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिए कि मैं टेंशन किस बात का ले रहा हूँ। और जब आप इस चीज़ की गहराइयों पे जाएँगे ना, तो आपको खुद ब खुद लगेगा कि यार मैं फालतू में ही टेंशन ले रहा हूँ। जबकि जो चीज़ जिस समय पे होना है, उस समय पे वो चीज़ें हो जाएँगी। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि आप उस चीज़ में अपना वर्क करिए, उस चीज़ में अपना टाइम दीजिए और ऊपर वाले पे सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए। जहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता ना लाइफ में, वहाँ पे ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। आप ऊपर वाले को सौंप कर आप टेंशन मुक्त हो जाइए कि मैंने अपने हिसाब से बहुत कुछ करके देख लिया, अब मेरे से नहीं हो पा रहा है, आप अपने हिसाब से देख लो। जब आप ऊपर वाले पे सारी चीज़ें सौंप देंगे ना, तो आप टेंशन मुक्त हो जाएँगे और जब आप टेंशन मुक्त होंगे ना, तो आपके दिमाग में एक क्रिएटिव आइडियाज़ आएँगे और एक टेंशन फ्री इंसान बहुत मतलब बहुत एनर्जेटिक और उसका ऑरा अलग ही लगता है। और एक टेंशन में रहा हुआ इंसान ना 20-25 की उम्र में भी आपको 40 का नज़र आएगा, क्योंकि वो टेंशन भरी ज़िंदगी जी रहा है। रात दिन टेंशन उसके दिमाग में चल ही रहा है और दिमाग के साथ-साथ में उसकी बॉडी भी वैसे क्रिएट कर रही है, वैसा माहौल उसका बन रहा है। तो वो इंसान खुश कैसे रह पाएगा? और जो इंसान अंदर से खुश नहीं है ना, वो कभी भी लाइफ में कितना भी पैसा कमा ले, कुछ भी चीज़ें कर ले, मगर अंदर से उसको शांति सुकून नहीं मिलने वाली है। और शांति सुकून मिलने के लिए ना खुद में इम्प्रूवमेंट लाना, खुद को बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को एक पॉजिटिव सोच में लेकर चल रहे हैं और आप एक हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, लाइफ में हर किसी की ज़िंदगी ऐसी है, दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसको कभी भी किसी चीज़ की परेशानी ना हो। हर इंसान को किसी न किसी चीज़ को लेके वो टेंशनग्रस्त है, किसी न किसी चीज़ों को लेके वो सोचता ही है। इंसान ऐसा चीज़ है कि उसको हर चीज़ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती ही रहती हैं, मगर टेंशन को साइड में रख के अपना वर्क करते रहिए और चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि हम जो सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे लिए सही है, मगर ऊपर वाला हमारे लिए जो तय करता है ना, वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप बिल्कुल फ्री रहिए, हैप्पी रहिए और चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, टेंशन मत लीजिए। बस अपना कर्म अच्छा रखिए और
अपने आप से, खुद से आप प्रेम करिए, खुद को आप ब्लेस्ड करिए कि आप भाग्यशाली हैं कि आपको एक मानव तन मिला है और इसमें इंसान बहुत कुछ कर सकता है। हम फालतू में ही टेंशन ले लेके अपना ज़िंदगी बर्बाद करने पे लगे पड़े हैं। बर्बाद करना ही तो है ना, अगर हम अच्छे से जी नहीं पा रहे हैं तो बर्बाद करना ही है। यूँ समझ लीजिए कि आप इस दुनिया में आए हैं, आपका एक ये संसार ऐसा है, कर्म प्रधान संसार है। यहाँ पे जो भी हम कर्म करेंगे उसका फल निश्चित रूप से हमें मिलना है, चाहे अभी मिले या फिर बाद में मिले, पर मिलना ज़रूर है। तो आप ये सोच कर ज़िंदगी जीना स्टार्ट करिए ना कि हो गया यार, जीवन जब तक मिली है मैं खुश होकर जी लेता हूँ, मेरे से जितना बन पा रहा है मैं उतना खुश होकर रहना स्टार्ट करिए। हैप्पी रहिए, खुश रहिए लाइफ में, ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचिए मत। और अगर सबसे मेन ज़रूरी है खुश रहना, सिर्फ बोल देने से कोई खुश नहीं रह पाता है, ये भी एक चीज़ तय है। अगर मैं बोल दी कि आप लाइफ में हैप्पी रहिए, खुश रहिए, अपने आप को बदलने की कोशिश करिए, तो सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद में बदलाव भी करना ज़रूरी है। इसके लिए मेन ज़रूरी है आप सुबह उठिए, सुबह हो सके तो आप जल्दी उठने का कोशिश करिए और आप उठकर सबसे फर्स्ट में आप उस ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करिए जिन्होंने आपको ये जीवन दिया है। आप उनको उठने के साथ ही आप उनको धन्यवाद दीजिए कि आप मुझे ये जीवन दिए हैं और इस जीवन में मैं बहुत अच्छा कुछ कर पा रहा हूँ। तो आपको धन्यवाद, ऊपर वाले को आप धन्यवाद दीजिए। उसके बाद आप अपने लिए, अपने आप को बदलने के लिए, आप में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आप सुबह उठिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, अफ़र्मेशन सुनिए। अफ़र्मेशन की वीडियो आपको इसमें मिल जाएंगे, सारी चीज़ें आपको यूट्यूब में मिल जाती हैं। तो आप जब 21 डेज़ तक किसी भी चीज़ को आप करेंगे ना, तो आप में खुद ब खुद बदलाव स्टार्ट हो जाएगा। आपको खुद भी लगेगा कि यार मतलब मुझ में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो आप अपने आप को बदलने की कोशिश करिए। जब आप अपने आप में खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, अपने आप को बदल लेंगे, तो आपको दुनिया भी बहुत अच्छा लगने लगेगा। सो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे लाइक कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और मैं इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो आप लोग के लिए लाती रहूँ। सो मुझे आप कमेंट्स ज़रूर करिएगा। मुझे पता है कि मेरी वीडियो काफ़ी लोग देखते हैं, पर आप लोगों का मुझे कमेंट्स नहीं मिल पा रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करिए और मुझे एक सही गाइडलाइन भी दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मुझसे भी बहुत अच्छे सीनियर्स और बहुत जानकार लोग हैं जो मुझे अच्छी गाइडलाइन दे सकते हैं और मुझ में जो चीज़ें हैं मैं आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। सो आप सभी को थैंक यू और मुझे कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइए। मैं मेडिटेशन, योगा, इन चीज़ों की भी वीडियो अगर आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताएँ तो मैं इन चीज़ों की भी वीडियो आपको शेयर कर सकूँ। यार बार-बार आज क्या पे भेजा है, मैं एक निमित्त मात्र हूँ, कुछ करने के लिए आया हूँ। जब तक मेरी आयु पूर्ण नहीं होगी, जब तक कुछ चलता ही रहेगा ऐसे ही और मैं बिंदास होकर अपनी जगह पे पहुँच जाऊँगा। क्योंकि ये दुनिया एक रैन बसेरा है, मतलब ये मेला एक मेले की जैसा है। आप घूमने के लिए आए हैं और जब तक आपका एक आयु पूर्ण होते तक आप इस मेले का आनंद लीजिए। यहाँ पे कई तरह के लोग हैं, कई तरह की चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को आप एन्जॉयमेंट होकर लेने, आनंद लेने की कोशिश करके आप ज़िंदगी जीना स्टार्ट करिए। मतलब हैप्पी रहकर आप लाइफ़ को जीना स्टार्ट करिए। इससे ये होगा ना कि आप एक हैप्पी ज़िंदगी जी पाएँगे। आपको लगेगा कि हो गया, ठीक है, जो होना था मेरी लाइफ़ में हो चुका है। अब आने वाले दिन में मैं कुछ बड़ा कर लूँगा और ऊपर वाले की रहमत रही, उनकी दया रही, तो मैं बहुत अच्छा कुछ भी अपनी लाइफ़ में कर पाऊँगा। ऐसी सोच होना चाहिए और हैप्पी रहकर, खुश होकर अपनी ज़िंदगी जीना स्टार्ट करिए।